डियर कैंडिडेट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज मेरा मकसद था कि मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करूँ जिसमें आपकी कन्फ्यूजन हल हो जाए। तो उसके लिए मैं आज टॉप 10 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो स्टूडेंट्स बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और बार बार वो गलत करते हैं। तो आप कैंडिडेट्स के गाइडेंस और हेल्प के लिए ये चैनल बहुत अच्छा और मुफीद साबित होगा। तो काइंडली वीडियो सुनने से पहले इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम उस टॉप 10 क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो वो कौन से हैं और स्टूडेंट्स को कैसे कंफ्यूज करते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से वॉच करें वीडियो को, ठीक है, अच्छी तरह से सुने। उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले तो मैं और भी इतने अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो आज का फर्स्ट जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वो ये आता है कि फैमिली ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट फैमिली और ट्राइब में कंफ्यूज होते हैं। फैमिली का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं बनु कुरैश, बनु आद, बनु औस, बनु खिज़र, ऐसे आते हैं और नन ऑफ दीज भी आता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि फैमिली ऑफ प्रॉफिट में बनु कुरैश को कर देते हैं, लेकिन वो ये चीज़ बात माइंड में नहीं रखते कि बनु हाशिम जो बनु कुरैश है वो ट्राइब है, फैमिली नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं, नन ऑफ दिस नहीं करते हैं लेकिन बनु कुरैश फैमिली में कर देते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है कि बनु कुरैश फैमिली नहीं है, ये ट्राइब है, ठीक है। ट्राइब और फैमिली में डिफरेंस है। नबी साईं की फैमिली आए, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको बनु हाशिम करना है। अगर ट्राइब आए तो बनु कुरैश करना है। वैसे तो हर किसी को याद होता है कि ट्राइब ये और फैमिली ये, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट देर ही नहीं करते, कोई सोचते ही नहीं, कोई भी माइंड में चीज़ नहीं रखते, बस वो डायरेक्ट टिक लगा देते हैं कुरैश पे। तो ऐसे याद कर ले, कुरैश जो है ना वो ट्राइब है, फैमिली नहीं है, ठीक है। और हाशिम बनु हाशिम जो है या बनु हाशिम वो फैमिली है, ठीक है। तो याद रखना कि अगर नन ऑफ दिस का ऑप्शन है तो उस पर भी गौर करें कि नन होगा या ये होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है वो आता है लार्जेस्ट रिवर एंड लॉन्गेस्ट रिवर। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी हम लॉन्गेस्ट में करें, कौन सी लार्जेस्ट में करें। तो देखें कि जो लार्जेस्ट रिवर है दुनिया की वो अमेज़ोन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वाटर वो पास होता है, वाटर फ्लो ज़्यादा होता है। उसके बाद लॉन्गेस्ट मीन्स जिसकी लेंथ ज़्यादा हो। तो लॉन्गेस्ट जो है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, मैंने गूगल भी की है, वो नील है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट जब आए जिसकी लेंथ ज़्यादा हो तो वो नील है। अगर जिसकी लार्जेस्ट पूछे मीन्स जिससे वाटर का फ्लो ज़्यादा हो तो वो अमेज़ोन है, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी बातें हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कन्फ्यूजिंग बात है कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट डैम। स्टूडेंट से मैं बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जो मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ क्लासेस के दौरान मैं स्टडी करवाता हूँ कैंडिडेट्स को, तो उसमें मैं क्वेश्चन देता हूँ हाईएस्ट डैम कौन सा है पाकिस्तान में। तो जैसे स्टूडेंट को पता नहीं होता हाईएस्ट और लार्जेस्ट की तो वो तरबिला लगा देते हैं, लेकिन याद रख लें हाईएस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है। हाईएस्ट मीन्स जिसकी हाइट ज़्यादा हो और लार्जेस्ट मीन्स जो सबसे बड़ा हो। तो लार्जेस्ट जो है वो तरबिला है और हाईएस्ट जो है वो मंगला है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की क्या लेंथ है, इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, बहुत सारे बुक्स में गूगल पे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये बात माइंड में रखनी है कि पाकिस्तान में जो इंडस रिवर की लेंथ है वो मेरे ख्याल से कि 2700 है। और टोटल जो लेंथ है पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत जहाँ से इंडस रिवर शुरू होती है तो मुकम्मल उसकी लेंथ जो है 3180 है। और ये भी क्वेश्चन आप क्लियर कर लें कि जो इंडस रिवर है उसका दुनिया में कौन सा नंबर है। पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट रिवर है लेकिन दुनिया में 21st लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, 21st में आती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है कि कितनी हम जो है कोस्ट लाइन याद रखें। तो जो पास्ट में की गई थी तो वो 1046 किलोमीटर थी, लेकिन जो अब न्यू रिसर्च हुई है, जो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 990 किलोमीटर्स आएगी। दोनों आंसर आपको याद होने चाहिए। अगर वहाँ पे 1990 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको 10 146 करना पड़ेगा। लेकिन सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो 990 किलोमीटर है, क्योंकि ये न्यू है, करंट डेटा है, ठीक है। तो हमको करंट को फॉलो करना है तो 990 करें। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और नन ऑफ दिस भी नहीं है तो फिर आपको 10 146 वाला करना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ लें। उसके बाद आपके क्वेश्चन है बार्डर लेंथ है। बार्डर की लेंथ में भी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि बार्डर्स की लेंथ जो है बुक्स में एक आती है, गूगल पे दूसरी आती है। तो देखेंगे बुक्स जो है ना वो ओल्ड होते हैं, वो तकरीबन 10 साल की पहले की डेटा उसमें होती है, करंट डेटा नहीं होती। तो आप कुछ करंट को भी फॉलो करें, कुछ अखबार वगैरह न्यूज़पेपर को भी देखा करें। तो जो अफ़गानिस्तान की फ़र्स्ट हवा बार्डर लेंथ है वो बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में ये मिल रही है 2200
जो है 52, ठीक है, लेकिन ये ओल्ड है। अभी आप रिसर्च करेंगे, डान न्यूज़पेपर को ओपन करेंगे, लिखेंगे कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर लाइन इन डान न्यूज़पेपर, तो आ जाएगी डान। आपको पता है कि उसको अथेंटिक माना जाता है, तो उसमें क्या आती है जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर की लेंथ 2430, ठीक है। तो गूगल पे भी यही आ गई है 2430, ये एक न्यू डेटा है। और जो 2200 में जो है 52 है वो ओल्ड डेटा है। तो याद कर लें, न्यू डेटा को आप फॉलो करें। अगर न्यू डेटा वाला ऑप्शन भी नहीं है, ओल्ड डेटा का आता है और नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो फिर तो आपको ओल्ड डेटा ही करनी पड़ेगी। तो आपको दोनों याद होना चाहिए। उसके बाद है इंडिया। इंडिया की जो है बॉर्डर लेंथ, इसमें भी कन्फ्यूजन है। ये जो है 1610 किलोमीटर्स, ये पुरानी वाली है, ये बुक्स में आती है। बाकी जब गूगल करेंगे ना आप, तो आपको मिलेगा 1323 किलोमीटर्स। तो आपको जो है न्यू को फॉलो करना है। और जो अभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा वो भी न्यू डेटा से ही आएगा, और न्यू डेटा का ऑप्शन होगा, लेकिन आप नन भी में भी वो दे सकते हैं। अगर नन का है तो आपको न्यू डेटा वाला करना है, और ये नहीं करना 1610 का, ठीक है। उसके बाद है स्मॉलेस्ट कंट्री। इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है और स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री कौन सा है। इसमें स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर स्मॉलेस्ट कंट्री पूछे, रिपब्लिक ना दे ऑप्शन, तो आपको वेटिकन सिटी करना है। अगर जब वो पूछे कि स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री, तो फिर आपको नाहू करना है, क्योंकि नाहू जो है वो रिपब्लिक कंट्री, वेटिकन रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। अगर जनरली आता है कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, तो फिर आपको वेटिकन करना पड़ेगा। अगर जो वो क्वेश्चन देता है कि स्मॉलेस्ट रिपब्लिक कंट्री कौन सा है, तो फिर आपको नाहू करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये आपको 7 ट्रिक्स मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, आपको जो है वो बोरियत होगी, तो इसके लिए मैं इसको अभी तक स्टॉप करता हूँ 7 ट्रिक्स पे। बाकी जो 3 और रहती हैं कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि और वीडियो बनाऊँगा, उसमें डिस्कस कर दूँगा। तो उम्मीद है कि ये आपको सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो हम याद रखना।